friends, welcome to the Kudal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Advanced Accounting and Auditing, that is Auditing 2, TY becomes SEM 6, and today's topic is Chapter 5, which is Audit Programs, and we are in the second part of this video. In the previous part I discussed about hospital run by the charitable trust audit program, and this is the second part, which is education institute, and I will post another part of this series, which is branch of commercial bank. To don't miss out that video. And if you didn't watch that previous video, so please go and watch the video and give me some love. Okay, the second one is education institutes, a school which is included schools, colleges, universities. The first one is constitution and regulation. The trust did should be examined in case of audit of a school or college. यानी कि जो ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है उस स्कूल और कॉलेजेस का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना पड़ेगा. सेकेंड वन इज एक्ट एंड प्रोविजंस. द ऑडिटर शुड बी चेक द मिनट बुक ऑफ द मैनेजिंग कमेटी और गवर्निंग बॉडी शुड बी एग्जामिन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनट बुक? अगर आपने आगे के वीडियोस देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि विच इज़ द मीनिंग बुक. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, बट अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं कर देती हूँ कि मिनट बुक मानी क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मीटिंग होता है तब एक मिनट बुक रखी जाती है जिसमें पूरी मीटिंग के दरमियान कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया हो या कोई नया रूल्स रेगुलेशन दिया गया हो तो उसमें नोट डाउन किया जाता है. तो ऑडिटर को हमें क्या करना होगा, उसको चेक करना होगा मिनट बुक और मैनेजिंग कमेटी और गवर्निंग बॉडी के साथ जो भी वार्तालाप हुए वो हमें चेक करने पड़ेंगे. थर्ड वन इज़ अकाउंटिंग सिस्टम. But the motive of education institutes is not to make profit, so prepare income and expenditure account instead of P&L account. यानी कि इसका इंस्टीट्यूशन होता है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, उसका सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, तो उसको हम P&L के अकाउंट की जगह पे हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जिसमें एक तरफ इनकम होगी, एक तरफ एक्सपेंस होंगे. द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड. यानी कि हम कौन कौन से दूसरे अकाउंट बनाएंगे, पेमेंट अकाउंट, जो हम पेमेंट करें उसका अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर करेंगे. फोर्थ वन इज सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक. The auditor should be verified system of internal check because of such education institute are dealing with the public money. अगर पब्लिक मनी के द्वारा चलाई गई है तो स्कूल या कॉलेजेस को पब्लिक मनी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर हम कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं तो हम उसे पैसे देते हैं, राइट. तो ये पब्लिक मनी यहाँ से हमारे पास से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गई तो वो पब्लिक मनी हो गई, ठीक है. तो हमें इंटरनल चेक करना पड़ेगा. किसको? ऑडिटर को उसकी सिस्टम, इंटरनल सिस्टम चेक करनी पड़ेगी. ऑल्सो चेक सिस्टम इन रिगार्ड टू परचेज ऑफ स्टेशनरी, पेमेंट ऑफ सैलरीज, बुक्स एंड पेरिडिकल्स एंड ऑल अदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. और क्या क्या चेक करना है, स्टेशनरी कैसे परचेज की गई है, पेमेंट ऑफ सैलरीज की पेमेंट, बुक्स एंड पेरिडिकल्स एंड अदर एक्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, और अलग अलग टाइप के हम जो पेमेंट करते हैं उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा. फिफ्थ वन इज़ वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स. The auditor should be examine the cash receipt of tuition fees, examination fees, entrance fees, government grants, donation, interest and dividend. ऑडिटर को क्या क्या देखना है, फ़ीस हो गई, उसकी ट्यूशन फ़ीस हो गई, एग्जामिनेशन फ़ीस हो गई, एंट्रेंस फ़ीस हो गई, और गवर्नमेंट की जो ग्रांट है, डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट और डिविडेंड हो गया, वो सब कैसे आया है, और आया है तो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है या नहीं, वो ऑडिटर को देखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन ऑफ काउंटर फोल्स ऑफ रिसिप्ट्स शुड बी एग्जामिन. डू यू नो द मीनिंग ऑफ काउंटर फोल्स? अगर हम किसी भी बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो वो हमें छोटी सी ऐसी चीट जैसा देते हैं जिसमें हम सब
जिसमें लिखा होता है कि हाँ आपके पैसे डिपॉजिट हो गए। वैसे ही स्कूल में अगर आप फीस पे करने जाओगे तो वो रिसिप्ट छोटी सी देगा विच इज़ काउंटरफॉइल्स, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ऑडिटर को। द इन रिकवरेबल फीस शुड बी रिटर्न ऑफ only after a resolution of rating of the same passed by the managing committee। मैनेजिंग कमेटी ने जो फीस वापस देने के लिए सोचा है वो रिटर्न ऑफ करी है या नहीं है, उसका रिजोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, ये ऑडिटर को देखना पड़ेगा। द एंट्रेंस फी रिसिप्ट्स शुड बी वेरीफाइड विद द एंट्रेंस फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल। यानी कि अगर एंट्रेंस फी दी गई है तो एंट्रेंस फॉर्म के साथ उसे वेरीफाई किया जाएगा। अगर इतनी फ़ीस है तो इतने फॉर्म्स होने चाहिए, या इतनी फॉर्म्स है तो इतनी फ़ीस होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल की साइन के साथ मैच होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल की साइन है तो ये उसे लीगल गिना जाएगा। द अमाउंट रिसीव्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी वेरीफाइड। जो अमाउंट गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू दी गई है उसे भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। द इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शुड वाउच विद द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर एंड वारंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा हमें जो इनकम मिल रही है इंटरेस्ट के थ्रू वो भी रजिस्टर की गई है वारंट्स के लिए या नहीं की गई है, वो ही हमें देखना पड़ेगा, उसे भी वेरीफाई करना पड़ेगा। The income from rent and building should be verified with reference to rent or not। अगर हमारी कोई दूसरी बिल्डिंग है वहाँ से हमें जो रेंट मिल रहा है वो भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। 6.1 इज़ वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज़, टीचर, प्रोफेसर्स शुड बी चेक्ड विद सैलरीज रजिस्टर। सैलरी के रजिस्टर के अगेंस्ट में हमें देखना है कि एम्प्लॉयज़ या टीचर्स या प्रोफेसर को सही से सैलरी मिली है या नहीं मिली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी वाउच्ड विद रिलेवेंट बिल्स एंड रिसिप्ट। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्स और रिसिप्ट से मैच होने चाहिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शुड बी वाउच्ड एज पर द इश्यू। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो उसके वाउच के हिसाब से उसे इश्यू किया गया है नहीं है, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट शुड बी वाउच्ड केयरफुली। अगर हमने परचेज की है, स्टेशनरी हो गया, फर्नीचर हो गए, इक्विपमेंट्स हो गया, तो उसके वाउचर्स के हिसाब से हमें उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस शुड बी वेरीफाइड। यानी कि जितनी कैश हमारे पास है उतनी ही कैश, यानी कि हम जो डिपॉजिट करेंगे कैश उतनी ही हमारे बैंक में डिपॉजिट हुई है या नहीं हुई है, उसे वेरीफाई करना होगा। द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड फर्नीचर शुड बी फिजिकली वेरीफाइड। यानी कि अगर स्टेशनरी हमने दिखाई है कि हमारे पास इतनी पेन्स है तो उतनी पेन्स हमारे पास होनी चाहिए, और हमने दिखाया कि 4 चेयर्स है तो हमारे पास 4 चेयर्स होनी चाहिए, ये हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे। ऑल द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर। हमारी जितनी भी डेब्ट्स और लायबिलिटीज है वो हमें अकाउंट लिखनी है और उसकी भी वेरिफिकेशन होगी। अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। All the capital revenue expenses should be verified with the profit and loss account and the balance sheet। यानी कि कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के साथ वेरीफाई किया जाएगा। ओके, this is the end of this video. In this video we have discussed about educational institutes, and I will post the next video in the topic of audit programs of a commercial bank's audit program. So don't miss out that video, guys. And if you are interested in this video, then मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। इवन ये ऑडिटिंग की भी 2-3 वीडियो होगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत छोटी मात्रा में और बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं, जैसे बिज़नेस लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, उनकी भी वीडियोस मैंने पोस्ट की गई है। वहाँ पे भी आप जाके उन्हें देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है या और कोई भी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको हेल्प मिल सके अपनी पढ़ाई में।
और इसकी नोट्स जो है वो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है खुड़ल एजुकेशन करके, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप ले लेना और क्विक रिकैप कर लेना जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तब। और क्या कह रही थी, हाँ, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है खुड़ल एजुकेशन करके, वहाँ पे भी आप मुझे ज़रूर से डीएम कर देना, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। और तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल मीट यू सून विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, and don't miss out it, and till then stay tuned, and thank you so much for watching this video, and thank you so much for your love and support. Okay, bye bye.